नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुलश्रेष्ठ स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पहली नोइया आईएएस पे। मैं इस चैनल पे आपको ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस पढ़ाऊंगा। पहला लेक्चर जो हमारा रहेगा वो वर्ल्ड ज्योग्राफी एमपीपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव के ऊपर रहेगा। आज हम कुछ कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद एक कॉन्टिनेंट चूज़ करेंगे जिसमें हम लोग उस कॉन्टिनेंट के बारे में पूरा पढ़ेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक वर्ल्ड का मैप बना हुआ है। उस मैप में आप ध्यान दीजिए, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स दिख रहे होंगे आपको। हम इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे शुरू करेंगे। हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला हमारा एशिया है। दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा अफ्रीका है। तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो हमारे पास है वो है नॉर्थ अमेरिका। चौथा हमारा साउथ अमेरिका है। 5वें नंबर पे हमारा एंटार्क्टिका है। 6th नंबर पे हमारा है यूरोप और 7th नंबर पे हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इन कॉन्टिनेंट्स के आसपास आप देख रहे होंगे सीज हैं, डिफरेंट ओशियंस हैं डिफरेंट। देखिए डिफरेंट ओशियंस जो हमारे पास हैं, ये इधर पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर बोलते हैं इसको। ये एटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है। ऊपर इधर आप आर्टिक ओशन देख पाएंगे कहीं इस जगह पे, ये इधर इधर मार्क है आर्टिक ओशन। और ये नीचे आप देख रहे होंगे, ये हमारा सदर्न ओशन है। ये हमारे पास कुछ ओशंस हैं, 5 ओशंस हैं। एटलस में मार्क करते चलिएगा आप लोग, आपको आसानी रहेगी। अगर एटलस नहीं है आप तो कोई भी एटलस बाय कर सकते हैं। एक एटलस से ज्योग्राफी पढ़ने में मज़ा भी आता है और आपको इजीली याद भी हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपके पास एटलस हो। चलिए हम शुरू करेंगे नॉर्थ अमेरिका से। यहाँ से हम शुरू करेंगे, फिर इसके बाद साउथ अमेरिका पे आएंगे, फिर हम अफ्रीका पढ़ेंगे, फिर यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया को ओशियानिया भी बोल रहे हैं क्योंकि ओशियानिया एक कलेक्टिव नेम है आइलैंड्स का। तो ऑस्ट्रेलिया के आगे आप कहीं कहीं जो आपके एटलस है उसमें आप देख पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ओशियानिया भी लिखा होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ओशियानिया एक कलेक्टिव नेम है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका में हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। मैंने जैसे आपको बताया अभी कि नॉर्थ अमेरिका 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पॉपुलेशंस के टाइम। अगर पॉपुलेशन के बिहाफ में देखा जाए तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाया करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस जगह कहीं। और इसके यहाँ से नीचे से इक्वेटर भी पास होता है। इधर आपको मैं आगे बताऊंगा, वैसे इधर 66.5 डिग्री भी पास होता है, इधर एक लेक के पास से। इधर ये कोई लेक है, ग्रेट बियर लेक, इधर से पास होता है। मैं बताऊंगा आपको, आप नोट करते जाइएगा। जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा, अपने मैप में मार्क कर लीजिएगा, फिर उसके आगे कंटिन्यू करिएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, इसके नॉर्थ में जो है वो आर्टिक ओशन है, देख पा रहे हैं। वेस्ट में इसके पैसिफिक ओशन है। ईस्ट में इसके एटलांटिक ओशन है। तो ये 3 तरफ ओशियन से घिरा हुआ है। अब ये कॉन्टिनेंट एक्चुअली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इधर जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पे अगर आप नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ बनाएंगे तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी लाई करता है। इक्वेटर के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये नॉर्थ अमेरिका लाई करता है। तो इस जगह पे आपको वर्ल्ड में ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट बनाता है अपने आप को जहाँ पे ये सारे क्लाइमेट इस कॉन्टिनेंट पे प्रेजेंट रहते हैं। नोट करिएगा, सारे क्लाइमेट वर्ल्ड के इस कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट हैं। ये इसके
इस तरफ देखिए ये साउथ अमेरिका है और ये एशिया है इधर। एशिया और ये जो हमारा अलास्का है ये यूएस के पास है एक्चुअली, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका में जो अलास्का है, अलास्का और एशिया के बीच में एक चुक्सी है। और इधर हमारा पड़ता है पनामा। ये दो एक इम्पॉर्टेंट पैसेज या पाथ हैं या लोकेशन है जो इस मैप को, इस कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग करने में मदद करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए चुक्सी जो आपको दिख रहा है, चुक्सी ये अलास्का और एशिया इन दोनों के बीच में चुक्सी है। इन दोनों के लैंड के बीच में एक स्ट्रेट बनता है जिसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। लिख लीजिएगा बेरिंग स्ट्रेट। ये स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट क्या होता है पहले मैं आपको ये बताऊं, स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट मीन्स जल संधि। जल संधि मीन्स, संधि मीन्स ऐड करना, जल। तो तो ये किस किस को ऐड करता है? ये चुक्सी जो है अपना, ये बेरिंग सी, सॉरी, जो बेरिंग स्ट्रेट है, जो यहाँ पे स्ट्रेट था, ये हमारा बेरिंग सी और चुक्सी को ऐड करता है। और जो जल संधि होती है वो दो लैंड्स को डिवाइड करती है। जो स्टेट होता है वो दो लैंड्स को डिवाइड करता है। तो ये एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा स्टेट है जो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। तो आप बताएंगे बेरिंग स्ट्रेट। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि चुक्सी और बेरिंग सी को कौन सा स्टेट है जो ऐड करता है या दोनों को ज्वाइन करता है, तो उसका आंसर भी बेरिंग स्ट्रेट होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब इधर इसकी बात करें, सॉरी, साउथ अमेरिका की, तो आपको ये बताता हूँ साउथ अमेरिका में कैसे ये अलग होता है। देखिए इधर जो साउथ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे एक पनामा आपको दिख रहा होगा इधर एक, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे एक कंट्री दिख रही होगी पनामा। इस जगह पे एक स्थल संधि है। स्थल संधि मीन्स इस्थमम, इस्थम बस। इसका मतलब होता है दो ओशियन या दो रिवर बॉडीज लैंड के थ्रू जब अलग होती है तो उसको इस्थमस बोलते हैं। तो इस्थमस हमारा क्या कर रहा है, इस्थमस ऑफ पनामा जो है, इस्थमस ऑफ पनामा जो है हमारा, वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग कर रहा है। लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इस्थमस या स्थल संधि, पनामा की स्थल संधि जो है वो हमारे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है। वहीं एशिया के पास अगर हम आए तो चुक्सी और बेरिंग सी को जो जोड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। और जो बेरिंग स्ट्रेट क्या कर रहा है, हमारे एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग भी कर रहा है। तो आप ये लिख लिया होगा, मैंने मेरे हिसाब से आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब वापस हम लोग ये चुक्सी से आते हुए हम लोग एक पूरी कोस्ट लाइन कवर करते हुए चलेंगे यहाँ से। ये इधर ये ग्रीनलैंड भी कवर कर लेंगे थोड़ा बहुत, फिर ये आइलैंड आके इस स्लाइड में जितना कवर हो सकेगा मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे इसको कवर करने के लिए। चलिए हम इसमें ध्यान देते हैं। मैंने बताया था आपको एशिया और नॉर्थ अमेरिका को कौन सा स्टेट अलग कर रहा है। एक बार आप अपने मन में नाम बोल लीजिएगा या फिर मेरे को बताइएगा कौन सा स्टेट कर रहा है। तो इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। जितनों ने सही दिया अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप एक बार लिख लीजिएगा। और जो ये है बेरिंग स्ट्रेट है, ये बेरिंग स्ट्रेट चुक्सी और बेरिंग सी को अलग
सॉरी जोड़ रहा है। बेरिंग सी और चुक सी को बेरिंग स्ट्रेट जोड़ता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा एक बार। फिर इसके बाद इधर आप देख पा रहे हैं ब्यूफोर्ट सी। अब ये ब्यूफोर्ट सी इधर एक खाड़ी बनाता है। ब्यूफोर्ट सी इधर दिख रहा होगा आपको। ये ब्यूफोर्ट सागर जो है इधर एक खाड़ी है जिसे हम लोग बोलते हैं मैकेंजी की खाड़ी। मैकेंजी मत MAN, ओ सॉरी सॉरी गलत हो गया स्पेलिंग। मैकेंजी MACKENZIE बे। मैकेंजी की खाड़ी या मैकेंजी बे बोलते हैं। इस खाड़ी में एक इम्पॉर्टेंट रिवर आके गिरती है। मैं बताता हूँ आपको वो रिवर कहाँ से आ रही है। ये जो आप लेक देख रहे हैं, इस लेक का नाम है ग्रेट स्लेव लेक। और इस लेक से ही एक रिवर आके गिरती है मैकेंजी की खाड़ी में, जो इस तरफ है। इस रिवर को एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, आप मार्क कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व है। इस रिवर को हम लोग बोलते हैं मैकेंजी रिवर। रिवर मैकेंजी, इसको नोट कर लीजिएगा। रिवर मैकेंजी इसका नाम है। ये मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है। और मैकेंजी की खाड़ी कहाँ है? ये ब्यूफोर्ट सी के पास है। अपने एटलस में मार्क कर लीजिएगा पेंसिल से, या फिर नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं तो हमारे पास कुछ आइलैंड्स पड़ेंगे। अच्छा, मैं आइलैंड्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो अपन ने अभी मैकेंजी रिवर के बारे में बात करा, ये कनाडा की, ये क्यों इम्पोर्टेंट थी? क्योंकि ये कनाडा की सबसे लंबी रिवर। और कनाडा, ये हमारा कनाडा है इधर पूरा, इस जगह से कनाडा है। ये कनाडा की सबसे लंबी रिवर है, इसीलिए। और कनाडा आपको पता होगा वर्ल्ड का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर का क्या है? रशिया। दूसरे का हमारा ये कनाडा। तीसरे का चीन है, और फिर ऐसे करके। चुक्सी मैंने आपको बता दिया है। ब्यूफोर्ट सी भी मैंने बता दिया है। और मैंने क्या बताया था अभी आपको? ब्यूफोर्ट सी के पास हमारे पास मैकेंजी की खाड़ी है, जिसमें एक रिवर आके गिरती है ग्रेट स्लेव लेक से। लिख लीजिएगा, ग्रेट स्लेव लेक उसका ओरिजिन है, और वो मैकेंजी की खाड़ी में आके गिरती है, जिस रिवर का नाम है मैकेंजी रिवर। और ये कनाडा की सबसे लंबी रिवर है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं, आप इधर ध्यान दें, ये बैंक आइलैंड है। बैंक आइलैंड्स के नीचे विक्टोरिया आइलैंड है। और ये जो आपको छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे होंगे इधर, इनको हम बोलते हैं क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। रिपीट करिए मेरे साथ। बैंक आइलैंड ये हो गया, इसके बाद विक्टोरिया आइलैंड ये हो गया, फिर इसके बाद ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं इनको बोलते हैं क्वींस एलिजाबेथ आइलैंड। फिर थोड़ा नीचे आते हैं, मेरे को शायद आप देख पा रहे हो या नहीं, सॉरी, आप शायद देख पा रहे हो कि नहीं। ये आपको एक पेनिनसुला है, ये जो आपको दिख रहा है इधर, ये एक पेनिनसुला है। इसको हम बोलते हैं बूथिया पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? कोई भी लैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, तो इसको हम बोलते हैं बूथिया पेनिनसुला। बूथिया पेनिनसुला के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर ये जो है, ये है बैफिन आइलैंड। मार्क करते चलिएगा मेरे साथ साथ। ये बैफिन आइलैंड हो गया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये बैंक आइलैंड है, ये विक्टोरिया आइलैंड है, ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है, ये बैफिन आइलैंड्स हैं। फिर इसके बाद ये बूथिया पेनिनसुला है। और ये आप इतना पानी देख रहे होंगे इधर, ये जो वाटर आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ बूथिया। ये गल्फ ऑफ बूथिया है। इतना इतना इस जगह पे आपने देख लिया होगा, मार्क कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान रहे, ये बूथिया पेनिनसुला। और पेनिनसुला क्या होता है? अगर कोई लैंड तीन तरफ पानी से घिरा होता है तो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। ध्यान रखना आप सब। फिर यहाँ देख लिया था अपन ने बैफिन आइलैंड्स हैं।
और ये बैफिन आइलैंड्स के ऊपर ये जो इतना पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी, बैफिन बे या बैफिन की खाड़ी। और यहाँ पे लेब्राडोर सी है, लेब्राडोर, ये लेब्राडोर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लेब्राडोर सी है, ये बैफिन बे हो गया। अच्छा, लेब्राडोर सी और बैफिन सी को एक स्ट्रेट जोड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में पूछा भी गया है। स्टेट्स यूजुअली इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनसे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये यहाँ पर एक स्टेट है, इस स्टेट का नाम है डेविस स्टेट। एक मिनट में ये डिलीट कर देता हूँ। इस जगह पे जो स्टेट है इधर बोलते हैं डेविस स्टेट, डेविस स्टेट। अब ये डेविस स्टेट क्या करता है? स्टेट मैंने आपको बताया था ये जल संधि है, मतलब ये दो जलों को जोड़ेगा। तो ये लेब्राडोर सी और बैफिन बे को जोड़ता है, इधर ये बैफिन बे था, इधर ये लेब्राडोर सी, ये इनको जोड़ता है। और ये अलग किसको करता है? ये बैफिन आइलैंड्स को ग्रीनलैंड से अलग करता है। ये ग्रीनलैंड है, वैसे ये नेचुरली तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन पॉलिटिकली देखा जाए तो ये डेनमार्क के कब्ज़े में, या डेनमार्क इस पर पॉलिटिकल हक जमाया हुआ है अपने पास, और ये यूरोप के पास है। खैर ये सब चीज़ें अपन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको बताई है। यहाँ पे डेविस स्टेट है, डेविस स्टेट क्या करता है? बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करता है, और बैफिन बे और लेब्राडोर सी को जोड़ता है। तो इतना आपको अच्छे से आ गया होगा, आपने मार्क कर लिया होगा। अब ध्यान रहे कि आगे जो मैं बताऊं वो भी मार्क करते चलें। अभी तक हम लोगों ने देख लिया है, चुक सी हो गया है हमारा, ब्यूफोर्ट सी हो गया है, बैंक आइलैंड हो गया है, विक्टोरिया आइलैंड हो गया है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड हो गया है, बैफिन आइलैंड भी हमने देख लिया है, यहाँ पे था। फिर इसके बाद बूथिया पेनिनसुला, ये इधर मार्क कर लिया था अपन ने, और ये गल्फ ऑफ बूथिया था। फिर इसके बाद लेब्राडोर सी हमने मार्क कर ली थी, ये लेब्राडोर सी है, ये बैफिन बे था, इनको जो जोड़ता था वो डेविस स्टेट है, डेविस स्टेट है। और फिर इसके बाद डेविस स्टेट किस किस को जोड़ता था? लेब्राडोर सी और बैफिन बे को जोड़ता था, और ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड्स को अलग करता था। अब देखिए इधर आपको एक लेक दिख रहा होगा, देखिए इधर आपको एक लेक दिख रहा है, ये छोटा सा। इस लेक को हम लोग बोलते हैं ग्रेट बियर लेक। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम्स में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे क्या चीज़ है। देखिए ये पूरा ठंडा एरिया है, ये सब मतलब यहाँ पे बर्फ़ या आइस ज़्यादा रहती है। आइस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि काफ़ी ठंडी जगह है, तो आप समझ सकते हैं। अब ये ठंडी क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ से एक आर्टिक सर्कल पास हो रहा है इसका। ये ग्रेट बियर लेक से अगर मैं ऐसे मार्क करूँ तो यहाँ से एक आर्टिक सर्कल पास हो रहा है। आर्टिक सर्कल का आपको पता है वो कितने डिग्री पे है? वो 66.5 डिग्री पे आर्टिक सर्कल लाइक करता है। तो यहाँ से 66.5 डिग्री जब निकल रही है तो आर्टिक सर्कल है, तो ऑब्वियसली ये पूरा एरिया ठंडा होगा, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होती है और वेजिटेशन भी काफ़ी कम है यहाँ पे इन एरिया में, क्योंकि काफ़ी लैंड आइस कवर्ड रहता है, तो या बर्फ़ से घिरा रहता है, काफ़ी भूमि बर्फ़ से घिरी रहती है, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है और वेजिटेशंस वगैरह भी कम है। अब एक और जगह ये इम्पोर्टेंट अपन पढ़ते हैं, हडसन बे। हडसन बे कहाँ है? ये जो आपको दिख रहा है ये इधर, ये हडसन बे है, यह हडसन की खाड़ी है। हडसन बे या हडसन की खाड़ी है, और इसी में ये जो पार्ट दिख रहा है आपको नीचे, जो ये बना हुआ था, ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, मैं फिर से करता हूँ, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं जेम्स बे। लिख लीजिएगा, जेम्स बे।
हडसन की खाड़ी का ही पार्ट है जेम्स की खाड़ी, लेकिन इस पार्ट को जो हम लोग बोलते हैं जेम्स बे बोलते हैं, और ये पूरा इंक्लूड कर लेते हैं तो हम बोलते हैं हडसन की खाड़ी या हडसन या हडसन बे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये पूरी हडसन की खाड़ी है। हडसन की खाड़ी में एक ये वाला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं जेम्स बे। जेम्स बे हडसन बे का ही पार्ट है। ये हडसन बे हो गया और ये लेब्राडोर सी हो गया। हडसन बे और लेब्राडोर सी को एक स्ट्रेट जोड़ता है। जी हाँ, एक स्ट्रेट जोड़ता है, जिस स्ट्रेट को हम बोलते हैं हडसन स्ट्रेट। अब स्ट्रेट है तो आप समझिए, आप कोशिश करें कि ये क्या क्या होना चाहिए। ये दो जल को जोड़ रहा है, मतलब हडसन बे और लेब्राडोर सी को, और ये दो लैंड को अलग कर रहा है। ये कौन कौन से दो लैंड को अलग कर रहा है? जी हाँ, एक तो बैफिन आइलैंड हो गया, और दूसरा ये जो पार्ट है, इस पार्ट को, ये पेनिनसुला है, ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये जो पार्ट है ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। इसको हम बोलते हैं उनगावा पेनिनसुला। UNGAVA, उनगावा पेनिनसुला। ठीक है, उनगावा पेनिनसुला को बैफिन आइलैंड से जो स्टेट अलग कर रहा है वो क्या था? अभी मैंने आपको बताया, हडसन स्टेट। हडसन स्टेट, ये हडसन बे लिखा हुआ है इधर, इधर से स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, हडसन स्ट्रेट। और ये किसको अलग कर रहा था? सॉरी, किसको ज्वाइन कर रहा था? ये लेब्राडोर सी को हडसन बे से ज्वाइन कर रहा था। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो हम फिर से पढ़ लेते हैं। ये ब्यूफोर्ड सी, यहाँ पे मैकेंजी बे, यहाँ पे रिवर आके गिर रही थी एक मैकेंजी की रिवर, और ये मैकेंजी की खाड़ी में गिर रही थी। मैकेंजी रिवर कनाडा की सबसे बड़ी रिवर, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर। फिर इसके बाद इधर जो हमने पढ़ा था वो बैंक आइलैंड था। फिर इसके बाद हमने विक्टोरिया आइलैंड देखे, फिर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड देखे, बैफिन आइलैंड देखे, बूथिया पेनिनसुला देखा। इसके बाद इधर गल्फ ऑफ बूथिया देखा, ये ग्रीनलैंड था। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट हो रहा था जिसको हम लोग बोलते थे डेविस स्ट्रेट। और डेविस स्ट्रेट एक दो बार शायद मेरे ख्याल से MPPSC प्री में पूछा भी गया है, या UPSC किसी एक चीज़ में पूछा गया, मैंने कहीं पढ़ा था। तो डेविस स्ट्रेट एक इम्पॉर्टेंट था, तो ये डेविस स्ट्रेट हो गया था। ये किस किस को जोड़ रहा था? ये बैफिन बे को और लेब्राडोर सी को जोड़ रहा था। बैफिन बे और लेब्राडोर सी को कौन सा स्टेट जोड़ रहा था? वो डेविस स्टेट था। फिर इसके बाद हम इधर आए तो ये हडसन बे, हडसन बे में ये वाला जो पॉइंट था ये जेम्स बे था। हडसन बे और लेब्राडोर सी को जो जोड़ रहा था उसको उस स्ट्रेट या उस जल संधि को हम लोग बोल रहे थे हडसन स्ट्रेट। तो अभी तक यहाँ पर आपको ये सब क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इतना आपको समझ में आ गया? आपने मार्क करते चला है अपने साथ। अब देखिए, ये जो पोर्शन है ना, ये जो आपको जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको हम लोग लॉरेशियन प्लेट्यू भी बोलते हैं। LAU, लेशियन प्लेट्यू या लॉरेशियन पेनिनसुला। सॉरी, प्लेट्यू नहीं बोलेंगे, पेनिनसुला बोलेंगे। ये तीन तरफ पानी से है इसीलिए सॉरी, पेनिनसुला बोलेंगे। अब आप देखिए, ये जो इधर, इसको रब कर देता हूँ, ये न्यू फाउंडलैंड है, ये जो न्यू फाउंडलैंड है, और ये लॉरेंशियन पेनिनसुला है। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है इस जगह पे। आपके एटलस में मार्क होगा, नहीं होगा तो आप एक बार देख लीजिएगा। इस स्ट्रेट को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बेलेजिल, BELLEISLE। ये स्ट्रेट लॉरेंशियन प्लेट्यू और लॉरेंशियन पेनिनसुला और न्यू फाउंडलैंड को अलग करता है। और सर इसको जोड़ता क्या है? ये जोड़ता किसको है? तो ध्यान दीजिए, ये लेब्राडोर सी
यहाँ पे लेब्राडोर सी है, ये लेब्राडोर सी आपको दिखा। अभी मैंने आपको बताया ये जो न्यू फाउंडलैंड है और ये लॉरेंशियन पेनिनसुला है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है, उस स्ट्रेट को हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बेलेजेल, BELLEISLE। और ये लेब्राडोर सी था अपना, और यहाँ पे है हमारा गल्फ ऑफ, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो जो स्ट्रेट थी इधर, ये स्ट्रेट हमारी लेब्राडोर सी और गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को जोड़ती है, और अलग किसको करती है, अलग हमारे लॉरेंशियन पेनिनसुला और न्यू फाउंडलैंड को अलग करती है। तो ध्यान रखिएगा इसको, स्ट्रेट ऑफ बेलेजेल। ये मैंने आपको गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस बताया, इसमें एक रिवर आके गिरती है, उस रिवर का नाम है लॉरेंस रिवर, लॉरेंस रिवर। ये लॉरेंस रिवर है जो गल्फ ऑफ लॉरेंस में गिरती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर है क्योंकि इस पे बिज़नेस बहुत होता है। इस रिवर के माध्यम से बिज़नेस या व्यापार में बहुत लाभदायक है ये रिवर, काफ़ी बिज़नेस वगैरह होते हैं इस रिवर पे। तो ये रिवर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम नीचे आते हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया था यहाँ पे सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। इसके नीचे अगर आप ध्यान दें, इस जगह पे इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ फंडी। ये गल्फ ऑफ फंडी है, ये फेमस है क्योंकि यहाँ पर फंडे, FUNDAY, गल्फ ऑफ फंडी, यहाँ पर वर्ल्ड के हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइड्स आती है, सबसे ऊंची ज्वार आते हैं, सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं किस जगह पे, गल्फ ऑफ फंडे पे। ध्यान रखिएगा, गल्फ ऑफ फंडे में वर्ल्ड के हाईएस्ट टाइड आते हैं। इसी के पास एक आइलैंड है नोवा स्कॉशिया, सॉरी ये न्यू फाउंडलैंड था, इसके ऊपर ये नोवा स्कॉशिया। नोवा स्कॉशिया ये है न्यू फाउंडलैंड के नीचे और गल्फ ऑफ फंडे के ऊपर। इस सेंट लॉरेंस के पास इधर एक जगह है, एक मिनट में आपको ये हटा देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। यहाँ पे एक जगह है, इस जगह का नाम है ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक। जी हाँ, इस ग्रैंड बैंक का, ये पैसों वाली बैंक नहीं है, ये ग्रैंड बैंक जो है ये मछली उत्पादन के लिए काफ़ी मानी जाती है। यहाँ पे पिसी कल्चर बहुत अच्छा है। क्यों है अच्छा, इसके पीछे एक लॉजिक है, बताता हूँ आपको। देखिए ये लेब्राडोर सी था, ये लेब्राडोर सी था, और ये आर्टिक ओशन, मतलब यहाँ से ठंडे पानी की जलधारा आएगी, मतलब कोल्ड स्ट्रीम। फिर आप देखिए इधर, यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ से थोड़ा नीचे से इक्वेटर निकल रहा है, यहाँ से गर्म पानी की स्ट्रीम, हॉट वाटर स्ट्रीम थोड़ी ऊपर जाएगी, एक मिनट रुकिएगा। जी हाँ, यहाँ से ठंडे पानी की आ रही थी, नीचे से गर्म पानी की आ रही, तो ये यहाँ आके जब ये स्ट्रीम्स मिलती हैं तो यहाँ पे आपको बताया अभी ग्रैंड बैंक,
ये पिसी कल्चर के लिए बहुत फेमस है, न्यू फाउंडलैंड के पास है, या ध्यान रखिएगा ये यही है, और इधर ही बे ऑफ बिस्के है। तो इतना अभी तक आपको मैंने बता दिया, एक बार हम रिपीट कर देते हैं क्या क्या हुआ अभी। बेरिंग स्ट्रेट, ब्यूफोर्ट सी, मैकेंजी बे, मैकेंजी की खाड़ी, मैकेंजी नदी, कनाडा की सबसे लंबी नदी, ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है। 66 66.5 डिग्री का यहाँ पे आर्टिक सर्किल निकल रहा है यहाँ से। हडसन बे है, इसको जेम्स बे बोलते हैं। ये बैंक आइलैंड था, मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा, आपको याद भी होता जाएगा, आपको समझ में भी इजीली आता जाएगा। ये बैंक आइलैंड था। बैंक आइलैंड के नीचे विक्टोरिया आइलैंड था। विक्टोरिया आइलैंड के पास क्वींस एलिजाबेथ आइलैंड था। ये पेनिनसुला बताया था मैंने आपको, बूथिया पेनिनसुला, सॉरी ये बूथिया पेनिनसुला था इधर। बूथिया पेनिनसुला के बाद यहाँ पे एक गल्फ ऑफ बूथिया था, ये बैफिन आइलैंड था। ये ग्रीनलैंड था, ग्रीनलैंड और इनके बीच में एक स्टेट था जिसको डेविस स्टेट बोलते थे हम, डेविस स्टेट। और हडसन बे और लेब्राडोर सी के बीच में एक स्टेट था, उस स्टेट को हम बोलते थे हडसन स्टेट। आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलिएगा, आपको भी याद होता जाएगा। फिर ये लॉरेंशियल पेनिनसुला बताया था मैंने आपको, ये न्यू फाउंडलैंड। इन दोनों के बीच में एक एक स्टेट था, उस स्टेट का नाम है, सोचिए, तो स्टेट का नाम था स्टेट ऑफ बैलेसिल, स्टेट ऑफ बैलेसिल। और इधर एक गल्फ था, कौन सा गल्फ था? गल्फ ऑफ लॉरेंस। इस गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में एक रिवर आके गिरती थी, उस रिवर का क्या नाम था? यहाँ से ऐसे कुछ आती थी, एक रिवर गिरती थी, उसका नाम था लॉरेंस रिवर। लॉरेंस रिवर किस चीज़ के लिए फेमस थी? लॉरेंस रिवर पे बिज़नेस के लिए फेमस थी, उस पर व्यापार बहुत अच्छा होता था, वो ट्रैवल के लिए भी थी, और परिवहन, जल परिवहन या वाटरवेज के लिए जानी जाती थी, वो जानी जाती है अभी भी, जानी जाती थी नहीं, जानी जाती है अभी भी। फिर उसके बाद मैंने नीचे आपको बताया था ये नोवा स्कॉशिया था। उसके बाद इधर गल्फ ऑफ फंडी था, गल्फ ऑफ फंडी में वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइड्स आती थी। इधर मैंने न्यू फाउंडलैंड के बाद आपको बताया था इधर ग्रैंड बैंक। यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रीम्स मिलती हैं, तो पिसीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एक्चुअली पिसीकल्चर के लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि जब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, ये कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स अपने साथ लेके आते हैं, यहाँ पे जू प्लैंक्टन्स डेवलप होते हैं, काफ़ी बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं, तो वो मछली के लिए, मछली उत्पादन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मछलियाँ यहाँ पे पिसीकल्चर्स के लिए ये फेमस है ग्रैंड बैंक। तो अब तक आपको इतना समझ में आ गया होगा जितना अभी तक मैंने आपको बताया है। आप मार्क करते चलिएगा, याद करते चलिएगा, मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा, आपको याद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, अब आगे देखते हैं, आगे वाली स्लाइड में देखते हैं, शायद उसमें इजी नहीं, पीछे वाली में ही इजी रहेगा। एक मिनट रुकिएगा आप। देखिए सॉरी, देखिए ये अपना नोवा स्कॉशिया था, गल्फ ऑफ फंडी था। इधर एक आइलैंड है, इधर इस आइलैंड को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग आइलैंड। खैर इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, लॉन्ग आइलैंड बोलते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने बस एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया। लॉन्ग आइलैंड के नीचे, लॉन्ग आइलैंड के आप जब नीचे देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट शहर है यूएसए का, इस जगह पे एक इम्पॉर्टेंट शहर है यूएसए का, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक शहर है यूएसए का, और ये बिगेस्ट सिटी ऑफ यूएसए है, ये यूएसए की सबसे बड़ी सिटी है, पॉपुलेटेड भी है, और
ये अपने स्काई स्क्रेपर्स के लिए बहुत जानी जाती है, मतलब जो गगनचुंबी इमारतें होती हैं उस चीज़ के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है न्यूयॉर्क। और भी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है न्यूयॉर्क। अपने फूड कल्चर के लिए भी बहुत फेमस है। और न्यूयॉर्क पब्लिकेशंस के लिए बहुत फेमस है। आपने पढ़ा होगा न्यूयॉर्क के काफ़ी पब्लिकेशंस आते हैं, न्यूयॉर्क में बहुत पब्लिकेशंस हैं। और ये जो न्यूयॉर्क है ये हडसन रिवर पर है, हडसन रिवर के तट पर है। बता देता हूँ, हडसन रिवर जो जा रही यहाँ पे एक हडसन रिवर बहती है, उसके तट पर ये न्यूयॉर्क है। ध्यान रहे आपको, हडसन रिवर पर, हडसन रिवर के तट पर न्यूयॉर्क स्थित है। न्यूयॉर्क यूएसए की सबसे बड़ा शहर है। ये अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है, ये प्रकाशन के लिए भी जाना जाता है। तो इतना आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब न्यूयॉर्क के नीचे मैं देखता हूँ दूसरी स्लाइड में, हाँ देखिए, न्यूयॉर्क के नीचे, न्यूयॉर्क के नीचे इस तरफ वॉशिंगटन डीसी, डीसी नाम का एक शहर है। वॉशिंगटन डीसी नाम का एक शहर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी एक रिवर पे, एक नदी के तट पर स्थित है। उस नदी का नाम शायद एटलस में नहीं दिया होगा, आप थोड़ा लिख लीजिएगा उसको। उस रिवर का नाम है, इधर कहीं रिवर है वो ऐसी, तो उस रिवर का जो नाम है वो है पोटोमैक, रिवर पोटोमैक, POTOMEC, पोटोमैक रिवर। पोटोमैक रिवर के तट, पोटोमैक नदी के तट पर वॉशिंगटन डीसी स्थित है। और इसी के पास इधर एक खाड़ी भी बनती है, मैं आपको बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा जनरल नॉलेज के लिए। यहाँ पर एक खाड़ी भी बनती है इस जगह पे, चेसपिक बे बोलते हैं इधर, चेसपिक की खाड़ी। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है वॉशिंगटन डीसी, और वो किस नदी के तट पर है, वो पोटोमैक बैंक या पोटोमैक रिवर के तट पर है। ठीक है, बैंक ऑफ पोटोमैक रिवर। फिर इसके नीचे आते हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा थोड़ा बाहर निकला हुआ सा, ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है, इसको बोलते हैं फ्लोरिडा पेनिनसुला। लिख लीजिएगा, फ्लोरिडा पेनिनसुला, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ इसलिए पेनिनसुला ऑफ फ्लोरिडा। फ्लोरिडा पेनिनसुला में एक फेमस शहर है जो आप बहुत सारी मूवीज़ में आप देखते होंगे। उस शहर का नाम है मायामी, मायामी। तो वो इधर कहीं स्थित है मायामी, तो आप मार्क कर लीजिएगा, तो मायामी आपको इजीली रहेगा। यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल भी है इधर कहीं, हम लोग कई चीज़ों में सुने हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। तो यहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल की भी है, लेकिन उसके बारे में हम लोग को ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ना है, क्योंकि साइंटिस्ट ही नहीं पढ़ पाए हैं उस चीज़ के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे पढ़ के उसको। तो ये बरमूडा ट्रायंगल इधर कहीं है, आपको बस आपको ये ध्यान रखना है, ये फ्लोरिडा पेनिनसुला है और यहाँ पे मियामी एक सिटी है, और मियामी इसकी कैपिटल भी है। और आपको एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पर एक सिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं केप कैनावेरल। केप कैनावेरल एक सिटी है यहाँ, केप कैनावेरल। केप कैनावेरल एक सिटी है, ये सिटी फेमस है, बहुत फेमस है, बताता हूँ काहे के लिए। ये फेमस है नासा के लिए, जो यूएस स्पेस एजेंसी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, उस जगह उसका नाम नासा है। नासा का हेडक्वार्टर यहाँ पर स्थित है, केप कैनावेरल। तो इतना आपको
समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने लॉन्ग आइलैंड पढ़ लिया था, इधर कहीं लॉन्ग आइलैंड देख लिया था हम लोगों ने। फिर मैंने आपको न्यूयॉर्क बता दिया। फिर उसके बाद वॉशिंगटन डीसी पे हम लोग आ गए थे। फिर मियामी और पेनिनसुला फ्लोरिडा, तो ये आपको मैंने इतना बता दिया। फिर इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको फिर मैंने आपको बताया कि ये फ्लोरिडा क्यों फेमस है। वो केप कैनावेरल के लिए था, जहाँ पर हेडक्वार्टर है नासा का, वो स्थित है यहाँ। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे और भी शहर हैं एक्चुअली। न्यूयॉर्क के पास ह्यूस्टन है, फिलाडेल्फिया है, वॉशिंगटन डीसी है, तो खैर उन सब चीज़ों का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये जो फ्लोरिडा पेनिनसुला था, मार्क करिए कहाँ पर था फ्लोरिडा पेनिनसुला। जी हाँ, ये जो फ्लोरिडा पेनिनसुला था, इसके पास ये आप आइलैंड्स देख रहे होंगे, ये इधर आइलैंड्स बने हुए हैं। ये आइलैंड्स एक्चुअली वेस्ट इंडीज़ कहलाता है। वेस्ट इंडीज़ छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला के बना हुआ है, तो इसको वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। ये जो सबसे बड़ा कंट्री है वेस्ट इंडीज़ में, ये क्यूबा है। सॉरी, ये वूबा लिख दिया था मैंने, इसको क्यूबा होगा, CUBA, क्यूबा। क्यूबा एक फेमस कंट्री है यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की। वेस्ट इंडीज़ की जो हम लोग जो क्रिकेट में देखते हैं टीम वगैरह है, वो वेस्ट इंडीज़ की टीम क्यूबा, जमैका और लेसर एंटिल्स, ये सब मिला के, बहुत सारी कंट्रीज़ मिला के वो टीम बनती है। खैर छोड़िए, उसका इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिए इधर। ये हमारा क्यूबा है। क्यूबा को हम लोग बोलते हैं शुगर बॉल या बास्केट ऑफ शुगर, क्यूबा। और यहाँ पे चुकंदर से, यानी बीट रूट से शक्कर बनाई जाती है। बीट रूट होता है लाल, तो उससे शक्कर बनाई जाती है ये क्यूबा में। ये जो क्यूबा था, ये बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें, क्यूबा में शक्कर बनाई जाती है बीट रूट से। और यहाँ पे जमैकन रिपब्लिक भी है। ये सब वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो इतना आप पार्ट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको बोलते हैं इसको। और ये एक पेनिनसुला दिख रहा होगा इधर, तो इसको यूकाटान पेनिनसुला बोलते हैं। ये यूकाटान लिखा है ना, ये यूकाटान पेनिनसुला है, यूकाटान पेनिनसुला। अच्छा, ये फ्लोरिडा है। अभी ध्यान दीजिए, ये फ्लोरिडा है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया इधर, और ये फ्लोरिडा, गल्फ ऑफ सॉरी फ्लोरिडा पेनिनसुला। ये फ्लोरिडा था जो अपना, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ पे कैरिबियन सी है, लिख लीजिएगा, मार्क ही होगा वैसे एटलस में, कैरिबियन सी यहाँ पर। ये पेनिनसुला मैंने आपको बताया यूकाटान पेनिनसुला था। ये यहाँ पे एक चैनल है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी को जोड़ता है। ये चैनल है इधर, इस चैनल का नाम है यूकाटान चैनल। ये जो यूकाटान था, इसी के आगे चैनल कर दीजिएगा, तो यूकाटान चैनल यहाँ पर स्थित है इधर। और ये क्या करता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, किससे जोड़ता है, कैरिबियन सी से। और किसको अलग करता है, ये आप देख रहे हैं, पेनिनसुला था कौन सा, यूकाटान पेनिनसुला। यूकाटान पेनिनसुला और वेस्ट इंडीज़ को अलग करता है, या फिर क्यूबा को अलग करता है। कौन सा चैनल, यूकाटान चैनल। किसको जोड़ता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी से जोड़ता है, और यूकाटान पेनिनसुला को वेस्ट इंडीज़ से या क्यूबा से अलग करता है। और ये फ्लोरिडा है, और ये वेस्ट इंडीज़ या क्यूबा, इनके बीच में एक स्ट्रेट है,
इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ फ्लोरिडा या फ्लोरिडा जल संधि। ये क्या करती है, फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। और इधर कौन सा सी था, लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ती है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो हमने लॉन्ग आइलैंड देख लिया अपना, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क देख लिया हमने, वाशिंगटन देख लिया, मियामी देख लिया, बर्मुडा ट्रायंगल देख लिया, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ह्यूस्टन, युकाटान, पनामा, क्यूबा, फिर ये कैलिफोर्निया वगैरह तो हम आगे पढ़ेंगे उसमें। अभी तक इतना क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं आगे वाली स्लाइड में। नहीं, ये नहीं, इधर ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, आपको ध्यान रखना होगा। ये इधर नीचे जो है ये इधर छोटी छोटी कंट्री है, ये साउथ अमेरिका है। मैंने इधर आपको बताया था इस्थिमोस किस चीज़ का था, पनामा। पनामा एक कंट्री, इधर पनामा की स्थल संधि है यहाँ पे, वो अलग करती है किसको, किसको अलग करती है, आप लिख लीजिए, मैं बताता हूँ आपको, लेकिन आप पहले सोच लीजिएगा किसको अलग करती है। वो साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है, इस्थिमोस ऑफ पनामा। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट था, फिफ्थ नंबर पे लार्जेस्ट था पॉपुलेशन वाइज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा था, नॉर्थ अमेरिका में, और सॉरी नॉर्थ में आर्टिक ओशन था इसके, वेस्ट में पैसिफिक था, ईस्ट में अटलांटिक था। और ये किस कारण था, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट में सारे क्लाइमेट प्रेजेंट होते हैं, उसका कारण क्या था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर हमने यहाँ पे चुक्सी देखा था, इसके बीच में एक स्टेट था जिसको बेरिंग स्टेट बोलते थे। फिर ये ब्यूफोर्ट सी देखा हमने, यहाँ पे बैंक आइलैंड था, विक्टोरिया आइलैंड था, ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड था। फिर इसके बाद इधर हमने प्लेटियो देखा था, एक प्लेटियो का नाम था, सॉरी पेनिनसुला का नाम था बूथिया पेनिनसुला, उसके पास बैफिन आइलैंड था। फिर ये ग्रीनलैंड था, यहाँ पे बैफिन बे था, ये गल्फ ऑफ बूथिया था, बैफिन बे और लेब्राडोर सी को जो स्टेट जोड़ रहा था उसका स्टेट का नाम डेविस स्टेट था। ये हडसन बे था, हडसन बे के पास ये जो पार्ट था हडसन बे का, इसको जेम्स बे बोल रहे थे हम लोग। जेम्स हडसन बे और लेब्राडोर लेब्राडोर सी को जो जोड़ रहा था उस स्टेट का नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप। फिर इसके बाद ये लॉरेंशियन पेनिनसुला था, ये न्यू फाउंडलैंड था, इन दोनों को एक स्टेट जोड़ रहा था जिसको हम लोग बोलते थे स्टेट ऑफ बेलेजिल। फिर इसके बाद नोवा स्कॉशिया था, ये लॉरेंस था, सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस था, यहाँ पे एक रिवर आके गिर रही थी जिसका नाम था लॉरेंस रिवर। फिर उसके बाद नीचे आ गए थे हम लोग, लॉन्ग आइलैंड वगैरह देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। लॉन्ग आइलैंड देखा हम लोगों ने, न्यूयॉर्क देखा, न्यूयॉर्क सबसे बड़ा शहर था संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। उसके बाद वाशिंगटन देखा जो कैपिटल थी, मियामी देखा हम लोगों ने मियामी देखा फ्लोरिडा पे, ये फ्लोरिडा इसके पास मियामी था, यहाँ पे बर्मुडा ट्रायंगल भी था, इधर कहीं ह्यूस्टन है ऊपर। फिर उसके बाद हम लोगों ने मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको ध्यान दिया। फिर उसके बाद युकेटन पेनिनसुला देखा, ये इधर। फिर इसके बीच का चैनल देखा था जो गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ रहा था। ये वेस्ट इंडीज़ के कुछ देश देखे हम लोगों ने, ये क्यूबा था, क्यूबा और फ्लोरिडा को अलग करने वाला एक जल संधि थी जिसको हम लोग बोल रहे थे स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। फिर इसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे कंट्रीज़ थे, इन कंट्रीज़ के नाम आपको ध्यान होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट थे। क्यूबा किस लिए फेमस था, एक बार फिर से आप बोलिएगा मेरे साथ साथ। क्यूबा फेमस था शुगर के लिए, और यहाँ पे चुकंदर से शक्कर बनाई जाती थी, और इसको बास्केट ऑफ शुगर या शुगर बाउल भी बोला जाता है, शुगर का कटोरा या शक्कर का कटोरा बोला जाता है। फिर इसके पास इधर गौटेमाला भी था, ये गौटेमाला है, कंट्रीज़ हैं, लिखते जाइएगा। गौटेमाला
GUATEMALA, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के नीचे जो दूसरी कंट्री थी वो थी बेलीज़। फिर उसके नीचे है निकारागुआ। थोड़े वर्ड टफ है, आप एटलस में प्रोनाउंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके नीचे कोस्टारिका था। कोस्टारिका के नीचे पनामा। और पनामा हम लोगों ने बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि पनामा क्या था। पनामा एक स्थल संधि थी जो साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से अलग कर रही थी। और पनामा के नीचे ये जो पार्ट है ये गल्फ ऑफ पनामा है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है या फिर आप कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं या फिर आप कुछ इम्प्रोवाइजेशन कराना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग पैसिफिक ओशंस की तरफ का कोस्ट लाइन देखेंगे। ये जो इस तरफ की कोस्ट लाइन है छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके साथ में हम लोग कुछ इसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स भी देखेंगे, जो रेंजेस वगैरह हैं, थोड़ी बहुत रेंजेस देखेंगे। चलिए, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो के एंड में एक मैप है, आप चाहें तो इस मैप को डाउनलोड करके आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करें तो हमारे चैनल जो पैलिनोइया IAS है आप उस पर ज़रूर भेजें, मैं देखूंगा उसको। थैंक यू। और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू।